गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी का तीसरा वीडियो करेंगे। तीसरा लेक्चर बेसिकली क्यों कह रहा हूं मैं इसे, क्योंकि मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है ये अलग से समझा दिया है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाती है ये भी अलग से समझा दिया है। अब इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कंबाइंड क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बेसिकली इसके अगर एजेंसी स्टेटस पूछा जाता है आपको एग्जाम में निकालने के लिए तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे, और टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आती है तो कैसे कंप्यूट करेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। मिस्टर जॉन अ सिटीजन ऑफ यूएसए, सिटीजन है कहाँ के, ये यूएसए के। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वैसे सिटीजन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाहर का आदमी है। केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये इंडिया आया 1/5/2013 को। ही स्टेड हियर विदाउट एनी ब्रेक फॉर 3 years, 3 साल तक लगातार रहा, कोई ब्रेक नहीं, विदाउट एनी ब्रेक। एंड लेफ्ट फॉर जापान, फिर इसके बाद जापान चला गया ये 14/15/2016 में जापान चला गया, है ना। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1/4/2017, फिर वापस आया गया ये 1/4/2017 में। एंड वेंट बैक टू यूके, अभी यूनाइटेड किंगडम चले गए मिस्टर जॉन, और 1/12/2017 को। He was posted back to India on 20th January 2020. Determine his residential status for the assessment year. अब अपने असेसमेंट ईयर के लिए आपको इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में याद रखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारी बेसिक कंडीशन। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं रूल। बेसिक कंडीशन अगर कोई आदमी सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट नहीं रहता है, और अगर कोई आदमी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा तब वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो जाता है। बेसिक कंडीशन बेसिकली होती क्या है, प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा। प्रीवियस ईयर में अगर कोई आदमी 182 डेज इंडिया में रहता है कम से कम, तो हम कहते हैं हमारी बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। अगर 182 डेज नहीं रह पाता है तब हम फिर देखते हैं कि दूसरी बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 दिन। तो चलिए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज मैंने आपको बताई वही यहाँ लिखी हुई है। पहले आप स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर देखेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ये कौन सी डेट को आया था। तो जनवरी में ये 12 दिन रहा, फरवरी में ये 29 दिन रहा, क्योंकि ये होती है आपकी 2020 की फरवरी है तो 29 डेज रहा ये। मार्च में रहा 31 डेज। तो कुल मिला के ये प्रीवियस ईयर में 1920 में हमारे यहाँ 72 डेज था। जब इसने प्रीवियस ईयर में 72 डेज पूरे कर लिए तो क्योंकि ये तो पहली वाली बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही हमारी, फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन नहीं हो रही है, तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन पे जाएंगे, सेकंड बेसिक चेक करेंगे। जब आप सेकंड बेसिक चेक करते हो तो सेकंड बेसिक क्या कहती है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में 365 दिन रहना चाहिए। तो अब देखिए हमने देखा 18-19 में नहीं था वो इंडिया में, 17-18 में हमने चेक करे डेज तो 245 डेज आ रहे हैं, हर महीने के अलग अलग निकालेंगे आने जाने के। फिर 16-17 में हमने देखा तो सिर्फ 31 डेज था। तो अब 3 साल में तो सिचुएशन पूरी हुई नहीं। फोर्थ ईयर जब हमने देखा तो अरे ये तो इंडिया में ही था 365 डेज के लिए। जब हमने इसका टोटल किया तो वो 641 डेज आ गया। इसका मतलब यस, जो बेसिक कंडीशन थी वो इसने पूरी कर दी, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। जो आदमी बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है वो हमारे लिए अब नॉन रेजिडेंट तो नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा कि ये हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस पे जाएंगे। तो चलिए एडिशनल कंडीशन देखते हैं। ये आपकी दो एडिशनल कंडीशन है। पहली एडिशनल कंडीशन कहती है कि प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन।
अब आपने चेक किए 18 19, 17 18, 16 17, 15 16, 14 15, 13 14, 12 13, टोटल मिला के 1341 दिन आ रहे हैं और हमें तो सिर्फ 730 दिन चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरी बेसिक कंडीशन पे। अब इसमें क्या कहता है, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर, है ना। तो यहाँ पर 10 में से 2 साल चेक करने हैं हमें। अब हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए 18 19, अब देखिए 17 18 में ही 245 दिन हो गए, है ना। तो इसका मतलब पूरे कर दिए 182 डेज रेजिडेंट ही, तो देखते हैं यहाँ पे नहीं पूरे किए, यहाँ भी पूरे कर दिए, तो इन दोनों ईयर्स में इसने पूरे कर दिए, तो हम आगे के चेक ही नहीं करेंगे, हमें तो 2 साल देखने होते हैं, तो ये आगे के ईयर्स में आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, बेसिक पहले ही पूरी कर दी थी, एडिशनल भी ये भी पूरी कर दी, एडिशनल ये भी पूरी कर दी, तो हमारे लेबर और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं, टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्सेबल लायबिलिटी, सॉरी टैक्सेबल लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-21। अब इसमें देखिए जो इनकम दी हुई है, नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड इन इंडिया। अच्छा चलिए, ये इनकम से पहले एक बार टैक्स लायबिलिटी के जो रूल्स है वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहली चीज, जब भी टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आप ये पढ़ेंगे कि क्या इंडिया में पैसे रिसीव तो नहीं हो गए। अगर इंडिया में पैसे रिसीव हो गए तो चाहे ये आदमी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे ये आदमी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे ये आदमी नॉन रेजिडेंट हो, इसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर रमेश की। अब ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ऑर्डिनरी होगा, या ये नॉट ऑर्डिनरी होगा, या ये नॉन रेजिडेंट होगा। तो 3 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे आप, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये सॉल्यूशन पे ही है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो किस किस टाइप से आप उसमें इनकम कैसे लिखते हैं वो चीज देखेंगे। तो पहला रूल, अगर आपने इंडिया में पैसे रिसीव कर लिए तो आपको किसी भी कैटेगरी में आप होते हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड रूल, अगर आप इंडिया में पैसे कमा लेते हैं, इंडिया में अर्निंग हो जाती है, एक्रूड होती है, डीम टू एक्रूड होता है, तब भी आपको तीनों कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम अगर इंडिया से बाहर चल रहा है बिजनेस, लेकिन उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होता है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट उस पर टैक्स नहीं देगा। बिजनेस के अलावा कोई और इनकम जो आप बाहर ही कमा रहे हैं, बाहर ही रिसीव कर रहे हैं, उस पर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। और लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इस पर कोई टैक्स नहीं देगा। तो अब देखिए, पहली वाली कंडीशन हमने देखी, इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड भी इंडिया में कर लिए, रिसीव इंडिया में कर लिए, तो फिर तो तीनों लोग टैक्स देंगे, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब करें प्रॉफिट एट अ होटल बिजनेस इन मेलबर्न, मेलबर्न में होटल बिजनेस चल रहा है, तो बाहर कमा रहे हो आप, रिसीव भी नहीं दे रखा, क्या इंडिया में हो रहा है, तो यानी कि बाहर ही कमाए, बाहर ही रिसीव करे, उस पर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया, अब यहां पर देखिए, ये जो इनकम है ये रिसीव हो गई इंडिया में, है ना, और जब रिसीव हो गई इंडिया में तब तो इन तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, रिसीव्ड इन इंडिया, है ना। ये भी देखिए रिसीव्ड इन इंडिया थी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया, इनकम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एसेट इन ट्रांसफर इन इंडिया, ये भी इंडिया में है, तीनों लोग टैक्स देंगे, इस पे भी तीनों टैक्स देंगे, इस पे भी तीनों टैक्स देंगे, इस पे भी तीनों टैक्स देंगे। रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम अ बिजनेस कैरीड इन जर्मनी, बाहर ही कमाए बाहर ही रिसीव करे, तो इसमें जैसे हमने एक आदमी ने रेजिडेंट ने टैक्स दिया था, इसमें भी सिर्फ रेजिडेंट ही टैक्स देगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाक कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान में कोई बिजनेस चला रहे हो, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, देखिए डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, तो इस पे किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद ही एग्जेम्पशन दे रखी है। तो हम इसका फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका हम लोग फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक सीरियल नंबर का, एक सोर्स ऑफ इनकम का,
ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट का। फटाफट जो भी इनकम दे रखी है सोर्स ऑफ इनकम में, जो जो पॉइंट दिए हुए सारे पॉइंट, सातों पॉइंट आप उतार लीजिए। अब आप इनकम देखेंगे, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों लोग टैक्स देंगे। रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों टैक्स देंगे। अर्नड इन इंडिया है, तीनों लोग टैक्स देंगे। तो इसमें देखिए तीनों में टैक्स में अमाउंट लिख दी। अब हमने देखा बिजनेस इनकम है, कंट्रोल बिजनेस बाहर, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, दो लोग टैक्स देंगे। बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम हो, अगर वो बाहर ही कमाई जा रही है, बाहर ही रिसीव की जा रही है, तो सिर्फ एक टैक्स देगा। इस पे भी एक ने टैक्स दिया, इस पे भी एक ने टैक्स दिया। और डिविडेंड इनकम, इस पे कोई टैक्स नहीं देगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है ना। ये ग्रॉस टोटल इनकम कर दी हमने, ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, है ना, सॉल्व करने में। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी चीज का। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस गीता फॉर द असेसमेंट ईयर 22-21। अब ये देखिए दे रखा है, यहां से समझिए आप। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इन इंडिया है ये बिजनेस, यानी कि इंडिया में पैसे कमा रहे हैं, तीनों लोग टैक्स देंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस बाहर, बताइए कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, 50,000 रुपए। तो इस पे सिर्फ दो लोग टैक्स देंगे, तीसरा वाला टैक्स नहीं देगा। लेकिन आगे दे रखा है हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो हाफ पे तो तीसरे वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि रिसीव हो गया इंडिया में। तो 50,000, 50,000 और 25,000, है ना। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं। सेक्शन 10 में आपको बताया जा चुका है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन स्पेन, स्पेन में बिजनेस है, स्पेन में बिजनेस यानी कि इंडिया से बाहर पैसे आप अर्न कर रहे हैं। क्या रिसीव दे रखा है इंडिया में? नहीं। तो जहां की इनकम है वहीं पे रिसीव मानी जाती है। स्पेन यानी कि बाहर कमाए, बाहर ही रिसीव करे, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा इसके ऊपर। इनकम एक्रूड इन गोवा, यहां देखिए गोवा में एक्रूड हो रहे हैं, गोवा का मतलब इंडिया में एक्रूड हो रहे हैं, तो फिर तीनों लोग टैक्स देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन लंदन रेमिटेड टू इंडिया, रेमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेमिट जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, फर्म से प्रॉफिट हो रहा है ना, फर्म से प्रॉफिट हो रहा है इन लंदन में, रेमिट टू इंडिया 40,000, बाहर ही कमाए, बाहर ही रिसीव करे, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा इसके ऊपर, ठीक है, ये ओआर टैक्स देगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पास्ट अनटैक्स्ड पे कोई भी टैक्स नहीं देगा, कोई टैक्स नहीं देगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये रहा, देखिए फटाफट। अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, पैसे इंडिया में कमाए जा रहे हैं, तीनों में लिख दिया हमने। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल हो रहा है, मैंने क्या बताया था, 50-50-25। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, ये एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं देगा। बाहरी कमाए, स्पेन में कमाए, स्पेन में रिसीव किए 50,000, इस पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। इनकम एक्रूड इन गोवा, गोवा में कमा लिए, सब लोग टैक्स देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन लंदन, तो सिर्फ पहला वाला टैक्स देगा, बाहरी कमाए, बाहर रिसीव किए। पास टैक्स इनकम पे कोई टैक्स नहीं देगा। तो ये आप टोटल कर देंगे और टोटल करके आपकी ये जो है आपकी टैक्सेबल इनकम सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये होती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से रूल्स हैं इसके। अब आपके लिए एक है असेसमेंट, सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एक मिस्टर अरविंद है जो इंडियन सिटीजन है, ही लेफ्ट फॉर लंदन ऑन 12th May 2019 एंड कुड नॉट रिटर्न टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो आप बताइए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये हमारे लिए ओआर है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इन द अबव केस, एक दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर अबव केस में कुछ चेंज होगा क्या, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इफ ही लेफ्ट फॉर लंदन ऑन 12th दिसंबर में, अगर वो जाते हैं तब क्या चेंज होगा, है ना। तो ये दोनों असेसमेंट करके देखिए और करने के बाद आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनका स्टेटस पहले वाले में क्या है और दूसरे वाले में क्या है, अगर दूसरे वाले में चेंज है तो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।